हवा में बारिश से भीगी हुई मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। उस पुराने पीपल के पेड़ की चौड़ी सरसराती हुई पत्तियों के नीचे 4 दोस्त पास पास बैठे थे। आज रात वही रात है। सबसे लंबा रवि एक लकड़ी से जमीन पर कुछ बना रहा था। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट से ज्यादा तेज नहीं थी। जरा सोचो, नीलकंठ की चोटी पर खड़े होकर सूरज उगते हुए देखना। उसके बगल में प्रिया बैठी थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने अपना बैग ठीक किया, जो एडवेंचर के लिए पहले से ही पैक था। मैंने एक्स्ट्रा टॉर्च पैक की है। श्याम, जो आमतौर पर शांत रहता था, अपने भरे हुए बैग को थपथपाते हुए एक मुस्कान के साथ सबको हैरान कर दिया। क्या तुम सबको यकीन है इस बारे में? सिर्फ आनंद झिझक रहा था। उसकी नजरें घबराहट से उस अंधेरे रास्ते की तरफ जा रही थीं, जो पहाड़ की तरफ जाता था। उसकी आवाज धीमी सी थी। हमेशा की तरह लीडर रवि ने आनंद के कंधे पर अपना हाथ रखा। चिंता मत करो, हम सब साथ रहेंगे। जरा सोचो, हम क्या कहानियां सुनाएंगे। प्रिया की आंखें चमक उठी। कहानी कहती है कि खुद भगवान शिव ने उस चोटी पर तपस्या की थी। जरा नजारे का अंदाजा लगाओ। एडवेंचर का रोमांच, कहानी का आकर्षण, इन सब ने मिलकर एक जादू सा कर दिया। आनंद अपनी झिझक के बावजूद अपने अंदर उत्साह की एक चिंगारी को महसूस कर रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसका डर दोस्ती और साझा सपने के आगे कम होने लगा। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। पहले तारे दिखाई देने लगे, जैसे मखमली कपड़े पर बिखरे हुए हीरे चमक रहे हों। अब समय हो गया था। एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोस्तों ने अपना अपना सामान इकट्ठा किया। टॉर्च चेक की गई और दोबारा चेक की गई। उनकी रोशनी बढ़ते अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। पानी की बोतलें हल्की आवाज कर रही थीं और प्रिया के बैग से ताजी बनी रोटियों की खुशबू आ रही थी। हम तीर्थयात्रियों वाले रास्ते पर चलेंगे। ये लंबा है लेकिन सुरक्षित है। रवि ने एक पुराना नक्शा खोला। अपनी उंगली से रास्ते का पीछा करते हुए उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। श्याम, जो हमेशा व्यावहारिक रहता था, उसने सब कुछ सोचा था। उसने एक मजबूत रस्सी निकाली। बस जरूरत पड़े तो। उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। जैसे ही वे शांत सड़कों से गुजरे, हर दोस्त न केवल अपने बैग बल्कि अपने दिल में उम्मीदों से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, डर और उत्साह का एक मजबूत मिश्रण। ऋषिकेश सो रहा था, मानसून की रात के सन्नाटे में डूबा हुआ। सिर्फ झिंगरों की हल्की आवाजें और दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। दोस्त तेजी से चले। उनके कदम पत्थरों वाली सड़कों पर हल्की आवाज कर रहे थे। जैसे जैसे हम शहर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हवा ठंडी होती जा रही है। रास्ता ऊपर की ओर जाता था, जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो हवा में हल्के से हिल रहे थे। जुगनू छोटे छोटे तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। उनकी रोशनी राह दिखा रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर आवाज से आनंद की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ कदम मिलाकर चलता रहा। उनके अनवेवरिंग दृढ़ संकल्प से हिम्मत जुटाता रहा। वे सब इसमें साथ थे, एक साझा सपने और दोस्ती के अटूट बंधन से बंधे हुए थे। जितना ऊपर वे चढ़ते गए, जंगल उतना ही घना होता गया। पत्तों की मोटी परतों को भेदकर चांदनी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी, जिससे आगे के रास्ते पर लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थी। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की गंध घूमी हुई थी। मैं अपनी टॉर्च ऊपर उठाए रखता हूँ, इसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। प्रिया उसके ठीक पीछे चल रही थी। उसकी आंखें खतरे के किसी भी संकेत के लिए रास्ते को देख रही थी। हमेशा सतर्क रहने वाला श्याम पीछे पीछे आ रहा था। उसका हाथ उसकी कमर के चारों ओर बंधी रस्सी पर आश्वस्त रूप से टिका हुआ था। वे चुपचाप चले जा रहे थे। उनकी इंद्रियां तेज हो गई थीं। उनके दिल उनके कदमों के साथ एक साथ धड़क रहे थे। केवल कीड़ों के चहचहाने, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी उल्लू के हूंट की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद अपनी सांस रोककर उनकी हरकत को देख रहा हो। हर कदम पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, एक ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर जो उनके डर से कहीं बड़ा था।